दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित शराब नीति घोटाले समेत अन्य मामले में आम आदमी पार्टी के अब तक 4 सबसे बड़े चेहरों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके सामने नेतृत्व संकट का सवाल खड़ा हो गया है कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा और आप सरकार कौन चलाएगा। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब चुनावी अभियान की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े चेहरे भगवत मान, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा पर आ गई है। वहीं केजरीवाल की पत्नी भी मैदान में उतर सकती हैं। केजरीवाल पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और अब उनकी ही गिरफ्तारी से आपकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आपके सामने अब चुनौती एक योग्य नेता को सामने लाने की है जो उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली में पार्टी और सरकार दोनों को संभाल सके। मंत्री आतिशी के पास दिल्ली सरकार में शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और सेवाओं सहित सबसे अधिक विभाग है। उन्हें केजरीवाल की करीबी भी माना जाता है। आतिशी लगातार बीजेपी पर हमला भी करती रही हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज दिल्ली मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य हैं जिनके पास स्वास्थ्य और शहरी विकास सहित कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। वो भी पार्टी का एक जाना माना चेहरा है जो अक्सर पार्टी और नेताओं का बचाव करने व केंद्र सरकार को राजनीतिक मुद्दों पर जवाबी हमला करने में लगे रहते हैं। 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में आप महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। फिलहाल आपके पूरे चुनाव कैंपेन पर ग्रहण लग सकता है क्योंकि रणनीति से लेकर प्रचार की भूमिका में सबसे बड़े स्टार प्रचारक मौजूद नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ही आम आदमी पार्टी इसी साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी, जिस पर अब संकट आ गया। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मिशन पर भी ग्रहण लग सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल हस्ताक्षर एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें जनता से राय मांगी थी। केजरीवाल को जनता का समर्थन मिला था कि अगर गिरफ्तारी होते हैं तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानूनी रूप से जेल में रहकर भी केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। केजरीवाल के पास फिलहाल कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ऐसे में अदालत से मंजूरी के बाद ही वो जेल से कैबिनेट की मीटिंग और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। आपका कहना है कि इससे पहले सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री बने हुए थे। हालांकि उनका प्रभार दूसरे मंत्रियों को दिया गया था। जानकारों की माने तो आपकी कोशिश होगी कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को भुनाया गया था, ऐसे ही आगामी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को भी भुनाया जाए। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से कितना फायदा पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल न्यूज के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।